लेकिन इसका जादू उस समय ऑफलाइन चला गया था और इधर राजा अपना शाही खजाने का गुफा बंद करके इस पहलवान को इसका रक्षा करने दे देता है और छोटे ऊंट में बैठकर चला जाता। लेकिन तभी इधर से कोई सुरंग बनाते हुए तेजी से गुफा की ओर आता है और इस पहलवान से बचकर अंदर घुस जाता है। फिर ये जादू करने लगता है, लेकिन इसका जादू उस समय ऑफलाइन चला गया था और इधर ये अंदर घुस आता है, जो कोई और नहीं खरगोश और कलुआ बतख था। ओ भाई ये क्या है? साला कलुआ बतख इतना खजाना देखता है कि इसके अंदर लालच का भूत आ जाता है। फिर तो ये साला खरगोश को ठोक ठाक कर अंदर डाल देता है और खजाने पर कूद देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। तभी इस पहलवान का जादू ऑनलाइन आता है और दरवाजा खुल जाता है। इधर ये कलुआ बतख अकेले ही सारा खजाना लेके फरार होने लगता है, लेकिन पहलवान इसको रोक लेता है। फिर इसका लालच के भूत को कुछ टाइम के लिए भगा देता है। मैं तो टूट गया और खरगोश से हाथ पांव जोड़कर बचाने के भीख मांगने लगता है। लेकिन खरगोश गद्दारी कर दे। तभी पहलवान आता है तो ये ऊपर छिप जाता है, लेकिन नीचे खरगोश बाबा बन जाता है। मैं बाबा टिल्लू। इस बार घर छोड़ देना है। ये मुर्गी बिजली कड़कने वाला गोली खा लेती है और फिर से बतख भी एक दो तूफान वाला गोली खा लेता है और ये गधा तो बादल वाला गोली खाता है। फिर ये बादल में गायब हो जाता है। अरे बाप रे। सुअर अपने बाप को समझाता है कि उससे बारिश होगा और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर दोनों बारिश का गोली ढूंढने लगता है। तभी ये मुर्गी बवंडर की गोली खा जाती है। ये कैसे हो गया? अरे रुक जा। दूसरी मुर्गी हिलाने वाला गोली खा लेती है, मतलब हिलने वाला। फिर दोनों ढूंढते ढूंढते बारिश का गोली मिल जाता है, लेकिन भुक्कड़ बतख उसको खा जाता है। फिर सुअर का दिमाग सटक जाता है तो उसको पकड़ के अचानक से बतख के अंदर गैस बनता है और गोली को आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे आसमान से तेज बारिश होने लगता है और सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं और ये मुर्गी तो अंडों का पहाड़ ही खड़ा कर देती है। ये गबरू बहुत ही टैलेंटेड है। अपने सिर पर सेव रखकर दूसरे पिस्तौल में फायर कर देता है तो इस पिस्तौल से एक गोली निकलकर तो इल्ली। मंगरू भी बहुत टैलेंटेड है। ये अंडे को हवा में उछालकर आईने में देख देख कर सबको पिस्तौल से फोड़ देता है, लेकिन तभी उसमें से एक चूजा निकल जाता है। अब देख बैठा तू। फिर मंगरू घोड़े का रेस करता है तो चुलबुली उसे देखकर हवा में कूद देती है तो गबरू इसको अंगुली से रोक लेता है। तभी एक पागल घोड़ा पगला जाता है। उठा के पट्टू का। तो गबरू उसे सीधा करने का कड़क फैसला लेता है। पाएगा मजा खेल का। और थोड़ा विटामिन खाकर पहलवान बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो घोड़े को अपने ऊपर बिठा के बहुत ऊपर ले जाता है अब तू गया देख। और वहाँ से कूदकर घोड़े को सीधा कर देता है। लव यू। फिर एक रस्सी लेकर पिस्तौल चलाता है लो भैया। तो गोली मंगरू की तरफ बढ़ने लगता है, अरे बाप रे। आज मैं मर गया भैया। लेकिन गबरू इस गोली को रस्सी से पकड़ लेता है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तभी ये गबरू का विटामिन वाला डिब्बा देख लेता है। ये खरगोश नाव चलाते हुए जेल से भाग रहा था, लेकिन तभी इसका नाव उल्टा चलने लगता है क्योंकि कछुआ नाव को चला रहा था। तो खरगोश पानी में तैरते हुए भाग जाता है और एक प्लेन में बैठ के 7 समुद्र पार जाने लगता है। लेकिन तभी कछुआ चुपके से खरगोश को प्लेन से उठा के ले जाता है। गजब। तो ये साला नीचे कूद देता है और अपने कान को पंखा बना के नीचे उतर जाता है टेक्नोलॉजी। और डिटेक्टिव कछुए से बहुत दूर सूखे रेगिस्तानों की तरफ भाग जाता है, अरे दादा रे। जिससे खरगोश को प्यास लग जाता है। तभी इसको पानी से भरा एक तालाब दिखता है। खत्म हो गया मैटर। लेकिन ओ कछुए द्वारा चलाया गया फिल्म था। फिर कछुआ खरगोश को हथकड़ी पहना देता है, लेकिन ये खरगोश अपना आधा इंच का दिमाग लगा के बाहर निकल जाता है अब देख तू। और कछुए के ऊपर एक पत्थर टपका देता। खत्म। फिर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है बाबू अपने थाना थाया। और दोनों एक सीक्रेट कमरे में घुसते हैं। लेकिन वो कमरा एक पुलिस का गाड़ी था, क्योंकि खरगोश की गर्लफ्रेंड ने कछुए से हाथ मिला लिया था। खरगोश फुल स्पीड में भागते ही रहता है, लेकिन तभी आजा आजा। हाथ जोड़कर पीछे खिसक जाता है, लेकिन लाल दिल वाला दानव से टकरा जाता है। अबे कौन है बे तू? लेकिन खरगोश दानव से बोलता है कि मैं तुम्हें एकदम झकास वाला हीरो बना दूंगा। अब देख तू। क्योंकि खरगोश ने थोड़ा बहुत नाई का काम सीख रखा था, इसलिए ये इसका बाल को बांधने लगता है। लो भैया। के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाल बहुत बड़ा होने के कारण उसमें पटाखा लगाकर आग सटा देता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। और वहाँ से फरार हो जाता है। खरगोश को भागते भागते एक गायब होने वाला तेल मिला। अच्छा। तो उससे अपने आप को गायब कर लिया। टेक्नोलॉजी। तभी लाल दानव आता है और खरगोश को दबे पांव ढूंढता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश पीछे से अबे जाता कहाँ है साले? और उसमें हथौड़ा से किधर है? फिर इसको उठा के पटक देता है। फिर साला खरगोश इसको बहुत छोटा कर देता है
तो ये दानव अपना बोरिया बिस्तर बांध के चूहे के घर चला जाता है और चूहे को ये पायलट पंखे में थूक लगाकर एरोप्लेन में चिपका देता है। फिर टूटे हुए एरोप्लेन को खड़ा करने लगता है और जल्दी से बिखरे हुए नट बोल्ट को इकट्ठा करके उसको ठोक ठाक के ठीक करने लगता है। फिर किसी तरह इधर उधर हाथ चलाकर टायर में हवा भरता है। तभी ये एरोप्लेन के पीछे ठोक देता है तो आगे वाला निकल जाता है, मतलब इसका पंखा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टूटे फूटे एरोप्लेन को ठीक करता उससे पहले ही पैसेंजर आके एरोप्लेन में बैठ जाता है। तो ये जल्दी से एरोप्लेन उड़ाने भागता है। गया। तो दरवाजा को उठा के लगा दिया। साला भागते हुए अपना सीट पर जाता है। खत्म। तभी पैसेंजर के फैमिली वाले एक दूसरे को बाएं बाएं बोलते हैं। घर। लेकिन तभी पायलट का हैंडल ही उखड़ जाता है। साला जिस पर भी हाथ लगाता है सब टूटकर बिखर जाता है। फिर जल्दी से नीचे आके पंखे को उठा के लगाता है तो आदमी उस पे। तो इस बार हे पंखे के डंडे को निकालकर उसमें थूक लगाकर चिपका डालता है। लो भैया। अच्छा।